नमस्कार, लर्निंग लैब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मैथमेटिकल लॉजिक का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो काफी अब्रॉड फील्ड को कवर करता है। जी हाँ, आज हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एग्जाम में पक्का का पक्का पूछता है। लेकिन उससे पहले थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग रेगुलर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग उस मेहनत को जाया नहीं जाने दे रहे हैं। आप प्रॉपर इसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। हमने बोला था कि हम एक क्विज कंपटीशन टाइप का रखेंगे जिसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो आपके लिए क्विज कंपटीशन वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रोबेबिलिटी का ये रहा। प्लीज ये आपके लर्न के ऊपर है, देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में पक्का इसका आंसर आप दीजिए, आइदर रॉन्ग और राइट, आपके हिसाब से क्या लगता है। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फैक्ट बताऊंगा। चलिए आइए ट्रुथ टेबल बारे में बात करते हैं। बट ट्रुथ टेबल बनाने से पहले हमें कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने लॉजिक के देखा था कनेक्टिव्स के बारे में, हम उसको रिवाइज करेंगे बिकॉज उसी के बेस के ऊपर हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे। और एक बार हमने वो सीख लिया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, केवल 10 सेकंड में आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो चलिए मेरे साथ आप काउंट करेंगे कितने टाइप के कनेक्टिव्स हैं। अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। पहला कंजंक्शन, दूसरा डिसजंक्शन, तीसरा नेगेशन, चौथा इंप्लीकेशन, पांचवा डबल इंप्लीकेशन। कंजंक्शन का सिंबल क्या है? उल्टा भी, डिसजंक्शन का सीधा भी, नेगेशन का सिमिलरिटीज, इंप्लीकेशन का वन साइड एरो, डबल इंप्लीकेशन का डबल साइड एरो। ओके, इंग्लिश में कैसे दिखते हैं ये? पहला बट, एंड, इवन इस सब फॉर्म में दिखेगा, डिसजंक्शन दिखेगा और के फॉर्म में, नेगेशन दिखेगा नॉट के फॉर्म में, और इंप्लीकेशन दिखेगा इफ देन के फॉर्म में, और डबल इंप्लीकेशन दिखेगा इफ एंड ओनली इफ के फॉर्म में। तो चलिए इसके ट्रुथ के बारे में पढ़ते हैं। आइए ध्यान देंगे यहाँ पे। सपोज यू हैव टू स्टेटमेंट पी और क्यू। अभी दो स्टेटमेंट, तो कितने ट्रुथ वैल्यू? अपने पास टोटल 4 ट्रुथ वैल्यू होगी। आपने प्रोबेबिलिटी में टॉस उड़ाया होगा, कॉइन उड़ाया होगा। अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हैं कितना आउटपुट? 4 आउटपुट। 1 कॉइन टॉस करते हैं कितना आउटपुट? 2 आउटपुट। कैसे मालूम पड़ा? देखिए, जितना फेस है कॉइन के पास केवल 2 फेस है, ओके, हेड और टेल, तो 2n इतना आउटपुट आएगा। n का मतलब है कि हमने कितनी बार उसको टॉस किया है। ध्यान देंगे आप, फॉर एग्जाम्पल यहां भी 2 फेसेस है, वो क्या है? हेड एंड टेल। तो वी हैव 2n नंबर ऑफ आउटपुट। ओके, अगर हमने 2 बार कॉइन को टॉस किया तो इस n के प्लेस पे हम 2 रखेंगे, मीन्स 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आउटपुट। तो क्या है, आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे, देखिए पी क्यू, तो P क्या है? आइदर बोथ आर ट्रू और 1 to सेकेंड फॉल्स, और सेकेंड ट्रू फर्स्ट, सेकेंड फॉल्स फर्स्ट ट्रू, और दोनों फॉल्स। या फिर आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये बहुत सिंपल है। TTFF या फिर TFTF, ऐसे TTFF एंड TFTF। अभी कंजंक्शन क्या बोलता है? कंजंक्शन सेज दैट इफ बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सिंपल भाषा में बोले तो अगर दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सबके लिए फॉल्स। डिसजंक्शन दे क्या बोलता है? डिसजंक्शन ये बोलता है अगर दोनों फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सबके लिए ट्रू। ओके, रिपीट, दोनों फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सबके लिए ट्रू। दोनों काफी सिमिलर है। ये क्या बोलता है? दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी के लिए फॉल्स। बट ये क्या बोलता है? दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सबके लिए ट्रू। नेगेशन की बात करेंगे। नेगेशन मतलब उल्टी बात, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, सिंपल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला, दिस इज द इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन देखिए मैंने स्टार बनाया है। इंप्लीकेशन क्या बोलता है? अगर पहला ट्रू रहा, दूसरा फॉल्स रहा, देन ओनली फॉल्स। फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ऑल ट्रू। ओके, डबल इंप्लीकेशन क्या बोलता है? डबल इंप्लीकेशन बड़ा सिंपल बोलता है बोथ द स्टेटमेंट आर अलाइक, मतलब सेम सेम। अगर दोनों का ट्रुथ वैल्यू सेम सेम रहा देन ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। मतलब अगर दोनों FF रहा तो भी ट्रू, दोनों ट्रू रहा तो भी ट्रू, अगर मिक्सअप रहा तो नहीं चलेगा। ओके, तो 5 टाइप के कनेक्टिव्स हमने इसके ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़े हैं। अब हम करेंगे इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल, लेकिन बिलीव दैट, प्लीज इंश्योर दैट कि ये 5 आपको अच्छे से पता है। अगर नहीं पता तो पॉज करिए, वीडियो फिर से देखिए और फिर से इसे रिपीट करिए। अगर आपको इतना अच्छे से समझा है देन ओनली यू कैन मूव ऑन द एग्जाम्पल। ओके, तो आइए हम जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसका यूज करके हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखते हैं। देखिए, जब भी आप कोई टेबल फॉर्म करते हैं तो टेबल में 2 चीज होती है, एक रो और एक कॉलम। तो पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि ट्रुथ टेबल में कितना रो और कितना कॉलम होगा। तो चलिए हम रो के बारे में बात करते हैं। देखिए,
हमारे पास अराउंड 2n रो होगा। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखेंगे आप लोग ध्यान से यहाँ पे, दिस इज 2n रो। इतना रो हमारे पास ट्रुथ टेबल में होगा, वेयर n इज अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट, वेयर n इज अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट, डिस्टिंक्ट। अगर P और Q बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको बार बार काउंट नहीं करेंगे, हम केवल इसको 2 ही बार काउंट करेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट डिस्टिंक्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कितना कॉलम बनेगा? तो सपोज वी हैव m नंबर ऑफ सिंबल्स कनेक्टिव्स। सपोज मेरे पास m नंबर ऑफ सिंबल्स है, तो कितने कॉलम होंगे? m प्लस n कॉलम होंगे। ध्यान देंगे आप, अगर ये सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसको हम काउंट करेंगे। रिमेंबर दैट, सिंबल अगर रिपीट हो रहा है तो वी कैन काउंट, बट अगर स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका स्केलेटन हम बनाएंगे कितने बाय कितने का, इसके बाद इसको हम प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है P एंड P इंप्लाइज Q, तो कितने स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट। तो अपने थियरी के हिसाब से 2n रो बनेगा, मतलब n के प्लेस पे 2 पुट करिए, 2 2 सा 4 रो बनेगा। बट 4 रो के साथ एक रो हम एक्स्ट्रा लेंगे नाम लिखने के लिए, और एक रो लेंगे हम नंबरिंग करने के लिए, मीन्स टोटल 6 रो हम बनाने वाले हैं। तो चलिए पहले 6 रो बना लेते हैं। मैंने 2 पहले फॉर्म कर लिया, 1 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6, ये 6 बन गया। अब कितने कॉलम बनेंगे? देखिए यहाँ पे 2 सिंबल्स हैं, सॉरी 2 स्टेटमेंट है। कितने सिंबल्स है? काउंट करते हैं, 1 2 3। देखिए सिंबल रिपीट हो रहा है तो भी इसको हम काउंट कर रहे हैं, बट अगर स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 + 3 यानी कि 5, तो हमारे पास 5 कॉलम रहेंगे। तो हम 5 कॉलम फॉर्म करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। पहले हम PQ लिख लेते हैं। देखिए ना, होता था कि आप याद कर सकते हैं, मीन्स यू कैन राइट P को TTFF और Q क्या लिख सकते हैं? TFTF। तो लेट अस राइट, दिस इज TTFF, दिस इज TFTF। अब बचपन में जैसे हमने पढ़ा था कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, छोटा वाला बड़ा वाला, सेम यहाँ पे इसे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट वो क्या है? P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, और इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? देखिए यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब के लिए ट्रू। तो ध्यान देखेंगे आप, ये P और ये Q, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो क्या मिला मुझे? फॉल्स। बाकी सब के लिए आंख मूंद के ट्रू ट्रू ट्रू। ये हो गया छोटा ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट देख लीजिए, दिस इज अ बड़ा ब्रैकेट। व्हाट इज दैट? P एंड P इंप्लाइज Q। ये मेरा P इंप्लाइज Q है, मेरा P है, ये मेरा पहला स्टेटमेंट, ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट, बीच में क्या है? एंड है। एंड क्या बोलता है? अगर दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, उसके अलावा बाकी सारे फॉल्स। तो देखेंगे आप यहाँ पे, दोनों ट्रू है क्या? यस, देन ट्रू। दोनों ट्रू है क्या? नो, देन फॉल्स। सेम फॉल्स, सेम फॉल्स। हो गया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद जाएंगे, लेट अस नेम इट A, क्योंकि इस बॉक्स में आएगा नहीं। नेक्स्ट वी कैन राइट A इंप्लाइज Q। ये मेरा पहला स्टेटमेंट, ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट। इम्प्लीकेशन है, ध्यान देंगे आप, ये पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट। इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? इम्प्लीकेशन ये बोलता है अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स एंड फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा। तो देखेंगे आप, ट्रू ट्रू ट्रू, FFB ट्रू, FT ट्रू, FFB ट्रू। ओके, आपको इसमें कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो। तो आपको सारे क्या मिल गए? T T T T T। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, कभी कभी ऐसा बोलता है कि यूजिंग ट्रुथ टेबल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन की कंटीजेंसी। आई रिपीट, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन की कंटीजेंसी। तो ध्यान देंगे आप, किसी भी ट्रुथ टेबल को आप सॉल्व करेंगे, अगर लास्ट में आपको सारे TTT मिलते हैं तो दैट स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी, दैट स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी। अगर FFF मिलते हैं देन कॉन्ट्राडिक्शन, अगर मिक्सअप मिलता है देन कंटीजेंसी। आप याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताया। ओके, नाउ एक हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमको दिखाना है कि बोथ दिस स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो हाउ कैन यू शो दैट? देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम एक ही स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे कि पूरा जैसे हमने ऊपर बनाया ना, सेम पूरा एक ही स्टेटमेंट है।
तो देखिए, तो कितने यहाँ पे स्टेटमेंट है, केवल पी और क्यू 2 है, तो हमने यहाँ पे 4 रो बनाए हैं और 2 एडिशनल नाम लिखने के लिए, मीन्स 4 + 2 6। कितने कॉलम बनेंगे, देखिए 2 स्टेटमेंट प्लस सिंबल कितना है 1 2 3 4, बट रिपीट हुआ है, ध्यान देंगे आप, नेगेशन पी, तो इसका काउंट नहीं करेंगे। तो रिपीट 1 2 3 4 और 2 स्टेटमेंट 4 + 2 कितना 6। देखिए अगर आप देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पे लिखा है, 4th और 6 ये दोनों मुझे इक्विवेलेंट दिखाना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, प्लीज आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए इसका क्या आंसर आया है, करके बताएंगे क्या आंसर आया है। 4 और 6 दोनों सेम आएगा, तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम कॉलम 4 and 6 दिस स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। आई होप आपको ये समझा है। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, घर पे रहिए। जय हिंद।